अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अच्छा, प्रीवियस लेक्चर्स में आज हमारी लेक्चर नंबर 3 है क्लास की। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था यूएक्स यूआई के बारे में काफ़ी। यूएक्स यूआई डिज़ाइनिंग को हमने पढ़ा। हमारा कोर्स मैं फिर बता दूं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग यूएक्स यूआई है। तो हमने 2 दिन यूएक्स यूआई को काफ़ी डिटेल में समझने की कोशिश की है। आज न मैं यूएक्स यूआई पे मेनली अगर कहीं पे कोई टॉपिक्स आए तो मैं उसको डिस्कस करूँगा, ठीक है। आज मैं अपने टूल्स के ऊपर बात करूँगा। किसके ऊपर बात करूँगा? टूल्स। जो मेरा मेन टूल्स है जिसके ऊपर मैंने पर्सोना क्रिएट करना है, यानी वायर फ्रेम बनाना है, ठीक है ना। अब सबसे पहले 2-3 चीज़ें होती हैं मेन। एक लिख लीजिए, कॉपी खोल लीजिए आज कि कुछ चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है, आपको अगर मैं बता दूं, कॉपी लाजमी खोल लीजिएगा प्लीज़। देखिए, एक चीज़ है कि सबसे पहले एक चीज़ होता है रिसर्चर। क्या होता है हमारे काम में? पहली चीज़ होती है एक होता है रिसर्चर, एक होता है क्रिएटर। क्या होता है? लिख लीजिए पहले, फिर मैं अलग अलग सबको डिफाइन करूँगा। एक है हमारे पास रिसर्चर, दूसरा है क्रिएटर, तीसरा है डिज़ाइनर और चौथा है डेवलपर, ठीक है। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए ये 4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है। हमारे जो कोर्स में मैं कंप्यूटर के से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं, चाहे कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करें आप, चाहे कोई एप्लीकेशन, कोई ऐप्स बना रहे हो आप, या कोई आप वेबसाइट से रिलेटेड वेब टेम्पलेट्स वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या चीज़ बताई थी मैंने? 4 मेन चीज़ें आपके पास। सबसे पहले क्या है? क्रिएटर। कौन है? सॉरी, सबसे पहले रिसर्चर। रिसर्चर का काम क्या होता है कि आपके ब्रांड से रिलेटेड चीज़ों को इकट्ठी करता है। क्या करता है? आपके प्रॉब्लम को फाइंड आउट करता है। क्या करता है? प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके एक प्रोडक्ट डिज़ाइन कर देता है। क्या कर देता है? डिज़ाइन करता है। तो उस डिज़ाइन को क्रिएट कौन करता है? इस प्रोग्राम उस डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं आप एक पर्सोना की सूरत में। किसकी सूरत में? ठीक है ना। आप उस रिसर्च के बाद जो चीज़ निकल कर आती है, ठीक है, प्रॉब्लम, उसको आप डिज़ाइन करते हैं एक पर्सोना की सूरत में, ठीक है। पर्सोना के बाद तीसरी जो चीज़ क्या होती है, वो होती है डिज़ाइनर का काम। क्या होती है? डिज़ाइनर। फिर होता है डेवलपर का काम। डिज़ाइनर का काम क्या होता है? उसको एक प्रोटोटाइप को डिज़ाइन करता है। क्या करता है? आप लोग कौन है? आप लोग किस तरह हैं? आपने रिसर्चर है, एक वेब टेम्पलेट के ऊपर काम कर रहे थे आप, कि वेब टेम्पलेट में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, आपके सामने वेब टेम्पलेट आ गई, ठीक है, आपको पता चल गया, ठीक है, आपने उसका वायर फ्रेम डिज़ाइन कर लिया, क्रिएट कर लिया पेपर के ऊपर। अब आपने उसको पेपर से किसके ऊपर लेकर जाना है? प्रोटोटाइप, यानी कि उसका एक नमूना बनाना है। तो आपने उसको डिज़ाइन करना है। अब डिज़ाइन करने के लिए आपके पास डिफरेंट ग्राफिक डिज़ाइनिंग की टूल्स हैं। आप उसमें यूआई की टूल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी यूआई की टूल ही अवेलेबल है ना, जैसे एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, एक्सडी, फिग्मा। आप किसी के ऊपर भी डिज़ाइन कर ले। हमारा आजकल कोर्स जो चल रहा है वो चल रहा है एडोब फोटोशॉप। क्या चल रहा है? हम लोग एडोब फोटोशॉप के ऊपर काम कर रहे हैं। एडोब फोटोशॉप के ऊपर हम वेब टेम्पलेट डे बाय डे, हम नए नए प्रोजेक्ट्स पे, नए नए ऑप्शंस के ऊपर काम कर रहे हैं। डिज़ाइन करने के कॉन्सेप्ट आपको तरीक़ेकार बता रहे हैं। तो आपको कोई चीज़ हम क्रिएट कर रहे हैं, एक प्रोटोटाइप। क्या क्रिएट कर रहे हैं? यानी एक नमूना। जब वो क्रिएट होने के बाद, जब मीटिंग फाइनलाइज हो जाएगी क्लाइंट के साथ, जिसके लिए हम काम करें, जिस कंपनी के लिए, जिस ब्रांड के लिए हम वो टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं, उस टेम्पलेट को क्रिएट करें, अगर वो टेम्पलेट मीटिंग फाइनलाइज हो जाती है तो फिर 4th मंथ किसका काम होता है? उसके ऊपर प्रोग्रामिंग करने का, वो डेवलपर का काम होता है। किसका काम होता है? डेवलपर वो होता है जो उसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखता है। क्या लिखता है? स्क्रिप्ट और प्रोग्राम लिखकर आपको दे देता है कि आप चलाओ, ठीक है।
तो जनाब हमने आज जो काम करना है, हमने डेवलपर का काम नहीं करना है, हमने काम करना है क्रिएटर का, डिजाइनर का काम करना है। किसका काम करना है? क्रिएटर तो वो होता है ना, क्रिएट करके चीजें दे दी जाती है हमारे सामने। आज हमने यूजर इंटरफेस का काम करना है। क्या करना है? यूजर इंटरफेस के लिए हमने डिजाइनिंग क्रिएट करना है। क्लियर हो गई? आज का जो हमारा कोर्स है, वो आज का जो हमारा टॉपिक जिसके ऊपर आज हमने बात करनी है वो है ग्राफिक डिजाइनिंग। किसके ऊपर? ग्राफिक डिजाइनिंग है क्या, ग्राफिक डिजाइनिंग में आप क्या क्या काम कर सकते हैं। देखिए हमारे पास मेजरली दो बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं, एक है ग्राफिक डिजाइनिंग का एडोब फोटोशॉप और एक है एडोब इलस्ट्रेटर। माजरत के साथ मैं बात फिग्मा की नहीं करूंगा, मैं बात ब्लैस्मेक की नहीं करूंगा, मैं बात स्केच की नहीं करूंगा, मैं बात कॉलड्रॉ की नहीं करूंगा, क्योंकि जो काम मैंने इलस्ट्रेटर से करवाना है वही काम मैं कॉलड्रॉ से भी करवा सकता हूँ। सॉरी, जो काम मैंने कॉलड्रॉ पे करना है वो काम मैं इलस्ट्रेटर पे भी कर सकता हूँ। दोनों सॉफ्टवेयर सेम है, मेजर डिफरेंसेस है दोनों के दरमियान जो मैं आपको बता दूंगा, ऑप्शंस पे बता दूंगा, ठीक है। लेकिन हम आज इन दो सॉफ्टवेयर को परमानेंट लेके चलेंगे। ग्राफिक्स में हम कर क्या सकते हैं। देखिए एक चीज लिख लीजिए अपनी कॉपीज के ऊपर, ठीक है। अगर आपके पास कुछ ऐसा इफेक्ट्स आ जाए, इफेक्ट्स क्या कहते हैं? इफेक्ट्स, विजुअल इफेक्ट्स और रियलिस्टिक इफेक्ट्स। क्या चीज? जिसमें अगर आप किसी इमेज के अंदर, किसके अंदर? किसी इमेज के अंदर आप कोई रियलिस्टिक चीज ऐड करना चाहते हो, ठीक है, या कोई विजुअल इफेक्ट्स डालना चाहते हो। विजुअल इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि कोई इफेक्ट्स वगैरह, जैसे फायर इफेक्ट्स वगैरह, जैसे अगर बिरयानी आप खा रहे हो या कॉफी का कप पी रहे हो तो उसके अंदर से स्मोक निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? स्मोक निकलना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। तो ये रियल है, रियल हो गया ना। विजुअल इफेक्ट्स इस चीज को कहते हैं। विजुअल वो जो आपकी नजर से, जो आप किसी चीज को देखें बिल्कुल रियल नजर आए। क्या नजर आए? रियल नजर आए। मिसाल के तौर पे अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि जैसे मैं एक नाम लिखा था, हमने कोई भी नाम, हमने, मेरा नाम साजिद है, अगर मैंने साजिद नाम लिख कर उसको फायर इफेक्ट से आग लगा दिया तो देखने में वो क्या इफेक्ट्स लग रहा था? रियल लग रहा था। क्या लग रहा था? रियलिस्टिक लग रहा था ना, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक ऑप्शन और होता है वाटर ड्रॉप्स इफेक्ट्स। क्या होता है? जैसे मिसाल के तौर पर होता है, हमें पसीने आ रहे होते हैं ना गर्मी में, तो पानी के कतरे जम जाते हैं, या आप सुबह ही सुबह आप जब किसी दरख्त के ऊपर ग्रीन कलर की दरख्त के पत्ते को उठाएं बड़ा सा, उसके ऊपर दिखे तो अभी शबनम गिरे हुए होते हैं या पानी के कतरे हल्के पड़े हुए होते हैं। तो ये रियलिस्टिक इफेक्ट्स है। किसी नाम में से, मुहर्रम वगैरह में अक्सर आपने देखा होगा, या हुसैन या अली जुल्फ़िकार में से ब्लड के कतरे टपक रहे होते हैं, और आग का एक इफेक्ट, ब्लैक और आग और ब्लड का इफेक्ट वो ज़्यादातर क्रिएट होता है उसमें, ऐसे ही होता है ना। तो ये सब रियलिस्टिक इफेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? जो देखने में, देखिए रियलिस्टिक और विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि हम लोग जो काम करते हैं ऑन स्क्रीन के लिए काम करते हैं। किसके लिए करते हैं भाई? अगर आप कहीं जा रहे होते हैं, मतलब आप मिसाल के तौर पे यहीं से बाहर निकले गुलशन से, आप कहीं जा रहे हैं, आपको किसी बिलबोर्ड पे नज़र पड़ी तो आपने देखा कि यार बिलबोर्ड्स के ऊपर एक रियलिस्टिक है, मुहर्रम के हवाले से इवेंट लगा हुआ है। आपने किसी बिस्किट का इश्तहार देखा लगा हुआ है, अब बिस्किट को अगर आपने तोड़ा तो उसमें से ज़रा सा वो निकलता हुआ, क्या कहते हैं उसको, जेली टाइप की, क्या कहते हैं उसको, जूबली टाइप की चीज़ नीचे गिर रही होती, ठीक है, रैपर्स के ऊपर। ये एक रियलिस्टिक इफेक्ट्स है ना, ठीक है। अगर आप फोटो एडिटिंग कर रहे हैं, फोटो एडिटिंग कर रहे हैं, तो आपने कलर पे, अगर आपके पिंपल्स हैं तो पिंपल्स को रीटच किस तरह से कर सकते हैं, बताया ना मैंने आपको, ठीक है। अगर आपके पास फेस का कलर बिल्कुल ही ख़राब है तो आपने उसको ठीक करना है। अगर आप ब्राइडल इमेजेस, या सपोज करें आप कोई मॉडल को शूट कर रहे हैं तो आपकी तस्वीर गलत हो गई, तो उसको आप ठीक किसके ऊपर करेंगे? ठीक एडोब फोटोशॉप पे करेंगे। किसके ऊपर करेंगे? तो स्टूडेंट लिख लीजिए, रियलिस्टिक जितने भी इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं
वो सब क्रिएट होते हैं एडोब फोटोशॉप पे, ठीक है। विजुअल और रियलिस्टिक इफेक्ट्स जितने भी तैयार होते हैं वो सब हम लोग क्रिएट करते हैं एडोब फोटोशॉप के ऊपर। क्लियर हो गई बात, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग बड़े बड़े जो बिलबोर्ड्स होते हैं जैसे विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, बड़े बड़े साइन बोर्ड, पैनाफ्लेक्स, इस तरह की जितनी डिज़ाइनिंग है, ब्रोशर्स हो गए, ठीक है, कैटलॉग हो गए, देखा होगा ना आप लोगों ने रेस्टोरेंट वगैरह में जाते होंगे तो आप लोग कैटलॉग देखते हैं, कैटलॉग डिज़ाइनिंग, ये तमाम चीज़ें किसके ऊपर डिज़ाइन होते हैं? ये सब डिज़ाइन होते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर। किसके ऊपर होते हैं? ये जितने भी डिज़ाइनिंग मैंने आपको बताया ऑन पेपर, कौन कौन से मैंने आपको बताया? साइन बोर्ड, जो बड़े बड़े साइन बोर्ड आप देख रहे होते हैं, विजिटिंग कार्ड, ब्रोशर, कैटलॉग, ठीक है, मॉडल का पूरी मैगजीन, पूरी मैगजीन्स, ठीक है, या आपकी शादी की फोटोग्राफ्स के एल्बम आते हैं, वो तमाम चीज़ें किसके ऊपर? ये एल्बम सॉरी हम लोग एडोब फोटोशॉप के क्रिएट करते हैं। बाकी ये तमाम चीज़ें, विजिटिंग कार्ड, लोगो बनाना, लोगो के टेक्स्ट बनाना, ठीक है, ये तमाम काम किसके ऊपर करते हैं? हम एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर। हम यहाँ पे भी कर सकते हैं फोटोशॉप पे, ठीक है, लेकिन हम फोटोशॉप पे ये इफेक्ट्स नहीं बनाएंगे। फोटोशॉप पे हम क्या बनाएंगे? फोटोशॉप पे हम रियलिस्टिक इफेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आज का जो मेरा टॉपिक है, आज जो मैंने पढ़ाना है, आपको 2 टॉपिक्स पढ़ाने, लेकिन थ्योरी कल मैंने आपको पढ़ानी है, ठीक है। आज के टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाना है टेक्सचर पेंट इफेक्ट्स। क्या पढ़ाना है? पेंट इफेक्ट्स, टेक्सचर पॉप पेंट इफेक्ट। अक्सर होता है ना आपकी मूवीज़ वगैरह में या जो हमारे सिंगर्स होते हैं, पॉप स्टार्स वगैरह होते हैं, उनकी अगर आप कैसेट्स के ऊपर या ब्रोशर्स के ऊपर दे तो एक अजीब सा पेंट इफेक्ट्स नज़र आ रहा होता है। किस टाइप का? वो देख लीजिए, कुछ इस टाइप का। ये दिख रहा है ना आपके सामने, इस तरह के पेंट इफेक्ट्स देखे होंगे ना आप लोगों ने। ये कहलाते हैं हमारे टेक्सचर पॉप आर्ट इफेक्ट्स। कौन से क्या कहलाते हैं? आर्ट इफेक्ट्स। इसके अलावा अगर टाइम मिला, अल्लाह ने ज़िंदगी दी, तो फिर मैं आपको टाइपोग्राफी इफेक्ट्स भी बताऊंगा। क्या बताऊंगा? अब टाइपोग्राफी इफेक्ट्स जो बताऊंगा आज सिंपल वाला बताऊंगा। क्या बताऊंगा? बहुत ही सिंपल वाला, सिलेक्शन वाला बता दूंगा, लेकिन कल जो बताऊंगा वो बहुत हार्डली बताऊंगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बताऊंगा, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बताने की कोशिश करूंगा। इसलिए मैंने आप लोगों को एक आइडिया दिया था कि अपनी अपनी आप तस्वीर स्क्रीनशॉट कर लें और अपनी अपनी तस्वीरों के ऊपर आप टेक्स्ट एडिटिंग वगैरह करेंगे। तो ये चीज़ें किस तरह से ये चीज़ें सीखेंगे किस तरह, तो इस तरह के जितने भी इफेक्ट्स होते हैं वो किसके ऊपर क्रिएट करते हैं? हम एडोब फोटोशॉप। ये रियलिस्टिक है ना, टाइपोग्राफी हो गया, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारी इमेजेस ऐसे भी देखी होंगी जिसमें आपकी तस्वीर होती है, मॉडल की तस्वीर है, कैरेक्टर से नाम लिखे हुए होते हैं उस तस्वीर के ऊपर। इसको कहते हैं टाइपोग्राफी। क्या कहते हैं? टाइपोग्राफी कहते हैं, ठीक है, क्लियर। एडोब फोटोशॉप पे हम क्या क्या काम कर सकते हैं आप लिख लीजिए। एडोब फोटोशॉप पे हम लोग वेब टेम्पलेट्स डिज़ाइन कर सकते हैं, वेब टेम्पलेट्स डिज़ाइन कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं। सबसे ज़्यादा और बेस्ट जो चीज़ हम एडोब फोटोशॉप पे करते हैं वो करते हैं पिक्चर एडिटिंग। क्या करते हैं? पिक्चर एडिटिंग। आपको पता है एडोब फोटोशॉप के सबसे पावरफुल टूल्स में से कौन कौन से शामिल हैं जो आप पढ़ चुके हैं? एडोब फोटोशॉप के पावरफुल, एडोब फोटोशॉप का सबसे पावरफुल टूल है 2। कौन से है? बल्कि 3 टूल्स इसके बहुत पावरफुल थे, लिख लीजिए। पहला टूल आपका मास्किंग, सबसे पहला टूल आपका मास्किंग। दूसरा आपका पेन टूल, पेन टूल के अंदर सारे आ जाते हैं। पेन पार्ट टूल, जिसमें आपने देखा होगा ना, मैंने लाइनें बनाई थी, ठीक है, पार्ट डिफाइन किया था, किसी इमेज को कट करके कहीं पे भी किसी के साथ भी जोड़ दिया तो बिल्कुल रियलिस्टिक लगना शुरू हो जाए, ठीक है। फिर एक काम हमने और किया था, शायद आपको याद हो कि वो फोटो एडिटिंग की थी हमने, पासपोर्ट साइज तस्वीरें, टेक्सचर इफेक्ट्स बनाया था, वो भी मैंने सिंपल्स बनाया है। अगर मैं एडोब फोटोशॉप पे एक चीज़ ही पकड़ के बैठ जाऊँ ना कि मुझे आपको टोटल पिक्चर एडिटिंग बतानी है, ठीक है,
तो फिर उसमें हमारी बहुत सारी क्लासेस चली जाएंगी। तो आज की क्लास में टेक्सचर पॉपअप आर्ट डिज़ाइनिंग कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा, किस जगह पे यूज़ होगा। आप टी शर्ट्स के ब्रांड के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। अक्सर जो देखते हो ना, टी शर्ट्स पहनते हैं आप, तो पीछे आपके किसी मॉडल की तस्वीर बनी हुई होती है, या सपोज कर लीजिए कोई कंपनीज होती है, ठीक है, वो कंपनी अपने ब्रांड का किसी जो ब्रांड का जो उसका लोगो होता है, जैसे कोई उसकी फेमस पर्सनैलिटी जो उस ब्रांड को हायर करती है, उसकी तस्वीर आ रही होती है फ्रंट के ऊपर, वाइटनेस सी होती है, रेडिश की उसकी शक्ल पे इसी तरह आ रही होती है। तो कैसे डिज़ाइन करेंगे ये, फिर टेक्सचर के ऊपर उसको कैसे टेक्स्ट को इफेक्ट को डिज़ाइन करेंगे, वो तमाम चीज़ें आज की क्लास में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ठीक है, थ्योरी थोड़ा सा आपको करवाने का मकसद। अच्छा, यहाँ पर आपके सामने दो चीज़ें, स्टूडेंट ये भी लिख लीजिए की पॉइंट्स है। कल को ज़िंदगी में आप कहीं जाते हैं, आप ये कोर्स कर लेते हैं नेपटेक से, नेपटेक की ट्रेनिंग चल रही है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यूएक्स यूआई। यूएक्स यूआई तो समझ में आ गई आप लोगों को क्या चीज़ है। हमने काफ़ी डिटेल में पिछले तकरीबन 8 से 9 क्लासेस में काफ़ी डिटेल में हमने इसको पढ़ा भी है, यूएक्स यूआई क्या चीज़ होती है, ये तो आप लोगों को समझा ही दिया। अब थोड़ा ग्राफिक्स को समझ लीजिए। अगर आपसे आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपसे ये पूछा है कि ये बताइए एडोब फोटोशॉप वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स, वेक्टर ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है या रास्टर ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है? क्या किसको सपोर्ट करता है एडोब फोटोशॉप? अब ये रहा, अब आपको परेशान करेगा। देखिए सामने वाला, देखिए आज के दौर में ना, मैं अगर ये कहूँ कि आज जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो फ्रीलांसिंग पे काम करते हैं, प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट मेल फीमेल्स में मैं देख रहा हूँ। देखिए लाजमी नहीं है कि आपकी क्वालिफिकेशन एमबीए हो, एमएस हो, आपके पास डिग्री हो। अगर आप ऑनलाइन घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो अगर आप मैट्रिक भी आपने किया हुआ और आपको काम करना होता है तो आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप एक हाउस वाइफ है, घर पे बैठ के काम करना चाहती है, फ्रीलांसिंग या कुछ भी, तो आप घर बैठ के भी काम कर सकती हैं। भाई बहुत सारी खातून ऐसी होती हैं कि जो बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती, लेकिन घर बैठे भी वो बहुत अच्छी अर्निंग कर रही होती है फ्रीलांसिंग पे, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है ना। आप हर चीज़ें सेल आउट कर सकती हैं, प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकती हैं। तो आप किसी जगह इंटरव्यू के लिए जाती हैं, तो आपसे कहता है एडोब फोटोशॉप कौन सा ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर है, वेक्टर बेस है या रास्टर बेस? आप कहेंगे सर, अच्छा जॉब आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है, किसकी है? आप यूएक्स यूआई की जॉब के लिए गई हैं, आपका पोर्टफोलियो के साथ लगा हुआ है यूएक्स यूआई। तो आपसे इंटरव्यू लेने वाला पूछेगा कि ये बताइए आपने कहा रास्टर बेस, तो रास्टर किसको सपोर्ट करता है? प्रिंट मीडिया को सपोर्ट करता है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, ब्रॉडकास्ट मीडिया को सपोर्ट करता है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को? तो आप क्या जवाब देंगे? रास्टर किसको सपोर्ट करता है? प्रिंट मीडिया को सपोर्ट करता है या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को? इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को। ये बताइए अब फिर वो आपसे सवाल दाग सकता है कि ये बताइए इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे जो काम होता है उसमें कौन सा मोड हम लोग यूज़ करते हैं? CMYK के यूज़ करते हैं, RGB यूज़ करते हैं, ठीक है? तो आपने बोलना है RGB। अच्छा, RGB का स्टैंड फॉर क्या होता है? आपने क्या होता है? रेड ग्रीन ब्लू। अच्छा ठीक है, आपसे पूछेगा एक R में कितने कलर्स छुपे हुए होते हैं, एक G में कितने कलर छुपे होते हैं, और एक B में RGB होता है ना, B फॉर ब्लू, R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन और B फॉर ब्लू। R में कितने कलर छुपे हुए होते हैं, G में कितने कलर छुपे हुए होते हैं, B में कितने कलर छुपे हुए होते हैं? कितने कलर होते हैं एक में? याद रखिए R में 255 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं? R में 255, G में 255 और B में भी। जब ये तीनों कलर्स मिलते हैं तो आपके एक कलर थीम आ जाती है। क्या आ जाती है? आपके सामने कलर थीम आ जाती है। क्लियर? इसी तरह आपसे पूछेगा, ठीक है आप प्रिंट मीडिया के लिए काम कर रहे हैं, कोई ब्रोशर्स वगैरह डिज़ाइन जिसको प्रिंट निकलना है, उसके लिए हम लोग कौन सा मोड यूज़ करते हैं? आपने कहा CMYK। क्या यूज़ करेंगे? सयान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक। ऐसा ही है ना, केक साइलेंट हो जाता है ना, फिर B फॉर ब्लैक कॉल करते हैं ना, सयान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक। सयान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक ये प्रिंट मीडिया को सपोर्ट करता है। इसमें भी C में 25 कलर होते हैं, M में भी 255 कलर्स होते हैं। तो ये चारों मिलकर आपका एक कलर कॉम्बिनेशन को
क्रिएट कर रहे होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बेसिक से कुछ सवाल होते हैं। अच्छा, यहाँ पर इंचेस का और पिक्सल्स का काम होता है। किसका होता है? रास्टर पे किसके काम? रास्टर ग्राफिक्स जो होते हैं वो पिक्सल्स के ऊपर होते हैं। किसके लिए होते हैं? देखिए, दो चीजें आपसे पूछी जाती है, एक होती है सॉफ्ट फाइल और एक होती है हार्ड फाइल। क्या होती है? सॉफ्ट फाइल हमारी ग्राफिक्स की जबान में हम लोग यूज कहते हैं उसको क्या? ऑन स्क्रीन डिजाइनिंग। क्या कहते हैं हम? ऑन स्क्रीन डिजाइनिंग। सॉफ्ट फाइल को हमारे कंप्यूटर की जबान में क्या कहते हैं? ऑन स्क्रीन डिजाइनिंग। जो हम ऑन स्क्रीन के ऊपर करते हैं वो कौन सी होती है? सॉफ्ट फाइल होती है। और जो आउटपुट के लिए हम लोग यूज करते हैं वो हमारी होती है हार्ड फाइल, हार्ड कॉपी। क्या कहलाती है? क्लियर हो गई बात? तो ये दो तरह की डिजाइनिंग थी जो आपको बेसिक सी चीजें समझानी थी, वो आज मैंने समझा दी। हम आते हैं अपने वापस प्रैक्टिकल्स के ऊपर थोड़ी थोड़ी, क्योंकि नए स्टूडेंट्स भी हैं हम लोग और हमारी क्लास माशाल्लाह से आपको पता है रिकॉर्डिंग कल की क्लास के बाद हम आ जाएंगे अपने टॉपिक्स के ऊपर। किसके ऊपर आ जाएंगे? कल का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा टाइपोग्राफी के ऊपर। किसके ऊपर होगा? टेक्स्ट टाइपोग्राफी के ऊपर। उसका थोड़ा सा टच दूंगा। देखिए, टेक्स्ट टाइपोग्राफी आप अपने इर्द गिर्द हम सभी देखें, इंसान है ना हम लोग अट्रैक्ट किससे होते हैं? अगर हम किसी इंसान से अट्रैक्ट होते हैं, किसी को भी अपने आइडियलाइज बनाते हैं अगर, तो हम किसी भी इंसान को देखते हैं कि पर्सनैलिटी वाइज के यार लुक वाइज तो ये बहुत अच्छा है, या ये बहुत अच्छी है माशाल्लाह, मैडम बहुत अच्छी है, या सर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, पर्सनैलिटी भी, कपड़े भी अच्छी पहने हैं, बाल भी अच्छे हैं, ज़बरदस्त लुक वाइज है। वो जब तक खामोश है उनकी पर्सनैलिटी ज़बरदस्त है। एक चीज़ जैसे ही वो बोलना स्टार्ट करते हैं उनकी पर्सनैलिटी में दाग आ जाता है ना, कि यार सब कुछ है लेकिन बोलने का अंदाज है ना, बोलते बड़े हैश लैंग्वेज, तो पर्सनैलिटी में दाग होता है या नहीं होता है? इसी तरह जब आप डिज़ाइनिंग बनाते हैं ना, डिज़ाइनिंग, आप बहुत अच्छे डिज़ाइनर होते हैं, लेकिन डिज़ाइनिंग में जब आप फॉन्ट किस जगह कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है, जब आपको यही नहीं पता। अब आप बना रही है एक हैप्पी बर्थडे का कार्ड। क्या बना रही है? आप बर्थडे का कार्ड बना रही है। अब उसके अंदर, बर्थडे के कार्ड के अंदर आप सीधे सीधे फॉन्ट यूज़ करेंगे हैप्पी बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे में थोड़ा इमोशनल आता है ना, इमोशन आता है। शादी कार्ड्स बना रहे होते हैं, अक्सर मेरे पास स्टूडेंट लोग आते हैं कि यार वो तू बैठा हुआ है ना, यार मेरे मिला मायो का तो बना दे ज़रा, मायो पे प्रिंट आउट होते हैं ना, ज़रा सा प्रिंट आउट कट करे। अब मायो कैसे लिखो? मैं लिख देता हूँ जानबूझ के ऐसे सीधा, यार थोड़ा फॉन्ट पे तो अट्रैक्शन ला, थोड़े घूमे हुए होने चाहिए, इमोशंस आने चाहिए। तो कल की क्लास में मैं ये बोलूँगा कि किस जगह कौन से फॉन्ट यूज़ करने हैं, ठीक है। अगर आप शादी कार्ड्स बना रहे हैं, किसी जगह कोई इमोशन से रिलेटेड कोई वर्किंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे कौन से कार्ड बनाने हैं, ठीक है। अगर कोई प्रिंट मीडिया से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कोई बोर्ड्स वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कौन से फॉन्ट, और कोई खाने पीने जा रहे हैं, अगर डेकोरेशन वाली चीज़ है, तो वहाँ पे कौन से फॉन्ट यूज़ करने हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में वापस आते हैं अपने टेक्स्ट में, ठीक है। टेक्सचर पेंट इफेक्ट, कॉपी खोल लीजिए, शाबाश। अच्छा जी, अच्छा जी, इफेक्ट्स यही होगा। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। क्रिएट टेक्सचर पॉपअप आर्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप फोटोशॉप में जाएं, और फोटोशॉप में जाने के बाद आप फाइल पे जाके न्यू पे, और कैनवस साइज़ क्या करेंगे आप 1500 बाई 1500 लेंगे, रेजोल्यूशन आप ले लें 100, चले कोई इशू नहीं है, आप 1000 नहीं 100 ले लें रेजोल्यूशन, ओके कर दें, कंट्रोल 0। यहाँ से आपने जिस पिक्चर के ऊपर पॉपअप बनाने हैं, जैसे ये कुछ डिफरेंट पिक्चर्स मैंने अपलोड की हुई हैं, चले मैं ये वाली तस्वीर उठा लेता हूँ। इस तस्वीर पे एक पंगा है, इस तस्वीर पे पंगा है, मुझे सबसे पहले इस तस्वीर को सेट करना है। क्या करना है? सबसे बड़ा मिस्टेक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, तो मुझे इसको डिलीट करना है। क्या करना है इसको? देखा, आज मैं इसको डिलीट करूंगा दूसरे तरीके से। आज मैं पहली दफा इसको डिलीट करने के लिए यहां से यूज करूंगा क्लोन स्टैम्प टूल। नोट कर लीजिए, शाबाश, क्लोन स्टैम्प टूल दिख रहा है आपको यहां से जी, नोट कर लीजिए, शाबाश।
जल्दी से नोट कर लीजिए, क्लोन स्टैम्प टूल। सबसे पहले मैं इसको रिमूव करूंगा, फिर इसको कट करूंगा, इसके फेस का कलर बनाऊंगा, फिल्टर से दिखा के करूंगा आपको, फिर इसको कटिंग करूंगा, फिर लेके जाऊंगा फिर। ठीक है, सबसे पहले मैं ये, मेरे सामने ये बंड आ गई, मुझे तस्वीर पसंद आ गई कि मुझे इस पर काम करना, मैं इस पर काम करूंगा, क्लोन स्टैम्प टूल। लेकिन ये बंड आ गया है, इसके लिए क्लोन स्टैम्प टूल में जैसे मैंने आपको बताया था ना, नज़र आ रहा है आपको, ये इसके साइज़ को बढ़ाने के लिए इस तरह से कर सकते हैं और इस तरह से कर सकते हैं ना आप। क्लोन स्टैम्प टूल में आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ से देखें, क्लोन का मतलब क्या होता है, एक जैसे। क्या होता है, मैं क्लोन को 2-3 तरीकों से आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने यहाँ पर आना है, ऑल्टर दबाना है। क्या दबाना है आपने, ऑल्टर दबाना है, यहाँ से कलेक्ट करना है। अभी देखिए क्लोन टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ से क्लोन टूल पे क्लिक नहीं हो रहा है, अभी कर रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है, ऑल्टर। ठीक है, मैं ऑल्टर दबा रहा हूँ, लेकिन ये क्लोन टूल पे काम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये अच्छा माशाल्लाह से कीबोर्ड जो है ना थोड़ा सा स्टैंडर्ड हुआ है हमारा। तो आपने ऑल्टर देखें, 2 ऑल्टर है आपके पास, एक है इंटर के नीचे, क्या है, इंटर के नीचे वाला अगर ऑल्टर काम ना करे तो राइट साइड वाला ऑल्टर आप यूज़ कर लीजिएगा। यहाँ देखें, यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पास स्टैम्प, यहाँ से आपने कलर पिक करना है और यहाँ से आपने थोड़ा सा ये बढ़ा के, ये देखें कलर इसके साथ आ रहा है, हल्का 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 हल्का, जहाँ से बस यहाँ से देखें, फिर ऊपर से लेना है, ऑल्टर दबाना है, फिर इस कलर को यूँ इस तरह से, ये देखें इस तरह से कलर भरना है। हाँ, कलर पिक करना है ऑल्टर से और इसमें कलर, अच्छा अब यहाँ पर आना है, इसको कलर भरना है। ठीक है, कंट्रोल Z कर लीजिएगा, थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। ठीक है, हो गया क्लियर ये। फिर ऑल्टर दबाना है, यहाँ से हल्का हल्का इसके ऊपर क्लिक करना है, ये देखें। ठीक है, हो गया कलर। अच्छा अब यहाँ पर आना है, ऑल्टर दबा के इसको क्लिक करना है, इसको क्लियर करना है, थोड़ा सा ऊपर से इसको टच दे दें, थोड़ा बालों को यहाँ तक ले आए ताकि रेल लगे इस तरह से, देख रहे हो, ऑल्टर दबा के देखें। ठीक है, अब यहाँ से इस बाल को थोड़ा सा, ये देखें, अब यहाँ से इस बाल को थोड़ा खींच के यूँ लिया है, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम। अच्छा तस्वीर यहाँ से ख़राब हो रही है थोड़ी सी, कोई इशू नहीं है, यहाँ से इस तरह से कर रहे, थोड़ा सा आप तबीयत से काम करिए। अब देखें पिक्चर हो गई हमारे सामने। अच्छा अब यानी मिट गई है वो। अच्छा क्लोन स्टैम्प टूल का एक और काम है, यहाँ देखें, मिसाल के तौर पे यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ से बड़ा कर दूँ, सपोज करें अगर मैं ऑल्टर दबा के इस जगह पे क्लिक करूँ, मुझे यहाँ पे इनकी थोड़ी सी तस्वीर चाहिए, तो आपने देखा है ना इस तरह से भी होती है। यू गेट माई पॉइंट, कंट्रोल Z। अगर आपको यहाँ पे ही इन बाजी की तस्वीर चाहिए कि यार यहाँ पर थोड़ी सी आंखें आ जाए इस तरह से, देख रही हैं आप छुपी हुई, ये देखें जहाँ जहाँ स्टेम जा रहा है वहाँ वहाँ इसकी कॉपी कर। अब आप परेशान सर, ये देखें यहाँ से क्लिक करके क्लोन स्टैम्प टूल से, अब यहाँ, अब आप परेशान हो रही है, यहाँ पे क्लिक करके ये कर दिया आपने। क्लोन टूल का काम ये है, तो क्लोन टूल बड़ा प्यार से आप हर टूल को यूज़ करिएगा, तो इस टूल को भी यूज़ कर लीजिएगा। अच्छा अब ये तस्वीर जो है ना, अब इसको हम डबल क्लिक कर देते हैं, हमने डबल क्लिक कर दिया, अब ये तस्वीर क्या हो गई, पहले लॉक थी, क्या थी, अब ये देखें तस्वीर ओके कर दिया। अब ये तस्वीर गौर से देखें आप, आपको लग रहा है नॉइस हल्के हल्के पड़े हुए हैं, नजर आ रहा है आपको, तस्वीर को थोड़ा फेयर करना चाहती हैं विदाउट टूल, फिल्टर से आप करें। एक नई चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये बहुत स्टैंडर्डली फोटोग्राफर यूज़ करते हैं। फिल्टर में जाएंगे आप, ब्लर में जाएंगे और क्या यूज़ करेंगे आप, सरफेस ब्लर। नोट कर लीजिए, पिक्चर एडिटिंग के लिए, तस्वीर को साफ करने के लिए फोटोग्राफर बहुत यूज़ करते हैं ये सरफेस ब्लर को, जल्दी से यूज़ कर ले, शाबाश। ठीक है, फिल्टर, ब्लर और सरफेस ब्लर फोटोग्राफर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जैसे ही यूज़ करेंगे आप, तो देखें यहाँ पे कुछ, अब मैं यूँ कर देता हूँ, ये देखें, ये तस्वीर ऐसी है ना भाई, ऐसी है ना तस्वीर, ऐसा ही है ना,
थोड़ा सा इसको, इसके थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा बढ़ाएं, हल्का सा थ्रेशोल्ड बढ़ाना शुरू करें। तो देखें, ये देखें, अभी मैंने हल्का सा थ्रेशोल्ड बढ़ाना शुरू किया, तस्वीर पे इफेक्ट आना शुरू हो गया। ये देखें, ये देखें, और हल्का सा रेडियस इसकी बढ़ाएं, हल्का सा, ज्यादा नहीं बढ़ाइएगा, क्योंकि तस्वीर हाई डेफिनेशन में भी होनी चाहिए। किस पे होनी चाहिए? तस्वीर की अभी साइज क्या है ये भी दिखा देता हूं आपको, कि फिर भी तस्वीर एक अगर मैं पूरा कर दूंगा तो ये देखें क्या हाल हो जाएगा। तो थोड़ा सा तरीके से रेडियस कर लीजिएगा और इसको थ्रेशोल्ड बढ़ा लीजिएगा, और ज़्यादा थोड़ा नॉर्मली कर लीजिएगा, ठीक है, जितना कर सकती है उतना कर लीजिएगा। तो थोड़ा बेहतर हो गया तस्वीर टेक्सचर के हिसाब से। आप क्या कर देंगे इसको? ओके, क्या कर देंगे? अब देखिए तस्वीर थोड़ी बेहतर हो गई। तस्वीर की कटिंग कर लीजिए, क्या कर लीजिए? कटिंग। कंट्रोल एम दबाइए, क्या दबाइए? कंट्रोल एम प्रेस कीजिए, फिल्टर इमेज में जाइए, एडजस्टमेंट में, और यहां से कर्व यूज कीजिए। क्या यूज कीजिए? कर्व्स। कंट्रोल एम ये दबा लीजिए, या फिर कंट्रोल दबा के एम भी दबा लेंगे। ये देखें तस्वीर को थोड़ा सा यहाँ से, ये देखें, अगर यहाँ से पकड़ के करेंगे तो थोड़ी सी लाइट होगी, थोड़ी सी इसको लाइट कर लेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, इस तरह से थोड़ी सी लाइट दे दें। तो अब तस्वीर थोड़ी बेहतर हो गई आपकी। ये थोड़ी सी ऊपर उठा लें, ये देखें, ज़्यादा नहीं कीजिएगा आप, इसको सिंपल क्या कर लीजिए, इसको हल्का सा यूं करके ऊपर कर लीजिए। अब थोड़ी तस्वीर बेहतर होना शुरू हो गई आपके पास, और आप क्या कर लेंगे? ओके। हाँ, कुछ ज़्यादा ही हो गई तो कंट्रोल एल प्रेस कर लीजिएगा। क्या प्रेस कर लीजिएगा? लाइटिंग ज़्यादा हो जाए तो फिर कंट्रोल एल प्रेस कर लीजिएगा, जिसको कहते हैं लेवल्स। क्या कहते हैं? लेवल्स। इमेज एडजस्टमेंट, पहले ही आपका आ गया लेवल्स। क्या कि बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गई ना तस्वीर, तो लेवल्स पे अगर आप इसको यूं करेंगे तो हल्का सा आप इसको थोड़ा सा यूं कर लीजिए। सही है? हमारे पास हर चीज़ का हल है। ओके कर लीजिए। अच्छा, फिर से बता दूं, इमेज पे जाना है, एडजस्टमेंट में जाना है, कहाँ जाना है स्टूडेंट? लेवल्स पे। कंट्रोल एल शॉर्टकट है स्टूडेंट, हल्का सा ज़्यादा लाइट हो जाए। क्लियर है? अच्छा, ओके कर दूं मैं? ये ज़्यादा बेहतर है या ये बेहतर है? तस्वीर की कटिंग करने के लिए पेन टूल वेयर, पेन टूल ले लीजिए, पाथ पे ले लीजिए, कंट्रोल प्लस, इसको अब आराम से आप इस तरह से सिलेक्शन बना लीजिए। अब हम आ रहे हैं अपने टेक्सचर पॉपअप स्टाइल की तरफ जा रहे हैं। सॉरी, एक चीज़ और दिखा देता हूं मैं आपको। एक चीज़ और देख लीजिए, तस्वीर की साइज क्या थी? कैनवस साइज पे जाइए, सॉरी सेंटीमीटर में है ना, इसको ज़रा पिक्सल्स में कीजिए। तस्वीर की साइज ये देखें, क्या साइज है तस्वीर की? 500 बाई 500। हाई डेफिनेशन पे नहीं है, नॉर्मल डेफिनेशन पे आपने सेट कर लिया। हाई डेफिनेशन में जो तस्वीर होती है वो 90/20 से ऊपर होती है। क्या होती है? 90/20 से ऊपर होती है। 90/20 बाई 1100 या 1080 इस तरह से होती है। तो हम इसको कटिंग शुरू करते हैं। इसकी कटिंग शुरू करने के लिए हम लेकर चलते हैं पेन टूल। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट? नोट कीजिएगा शाबाश, अच्छी तरह से इसकी कटिंग उठा लीजिए आप अच्छी तरह से। ठीक है, यूं घुमा लीजिए कटिंग, कोई इशू नहीं है। इस तरह से अगर थोड़ी बहुत आगे पीछे भी कटिंग हो जाती है डजंट मैटर। ठीक है, अच्छा यूं लाकर आप इसको, ठीक है क्लियर, आपने यहां पे क्लिक करना है और कंट्रोल इंटर कर देना है। क्या कर देना है? कंट्रोल इंटर। एनी प्रॉब्लम? कंट्रोल इंटर करने के बाद आप इसको फीदर यूज कर लीजिए, सिलेक्ट मॉडिफाई फीदर, फीदर यूज कर लीजिए 2। क्या यूज कर लीजिए? फीदर 2 यूज कर लीजिए। एडिट में जाकर इसको करें कॉपी, यहां लाएं पहले वाले कैनवस पे, यहां पर पेस्ट कर लीजिए। यहां पे देखिए छोटी आ रही है ना तस्वीर, तस्वीर छोटी है ना, तो तस्वीर को कंट्रोल टी, शिफ्ट और ऑल्टर से तस्वीर को थोड़ा बीच में ले आए इस तरह से।
यूँ इस तरह से यूँ रख लें, बीच में रख लें तस्वीर, थोड़ा ऊपर की तरफ उठा लें, ठीक है, कंट्रोल माइनस करें, ठीक है, क्लियर है तस्वीर, एनी प्रॉब्लम यहां तक? यहां से ये बैकग्राउंड नजर आ रहा है, बैकग्राउंड ये दिख रहा है बैकग्राउंड, इसको डबल क्लिक कर लीजिए, इसकी एक डुप्लीकेट कंट्रोल जे से एक डुप्लीकेट निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, कंट्रोल जे से एक डुप्लीकेट निकाल लीजिए, क्लियर। डुप्लीकेट निकालने के इन दोनों लेयर्स को आपस में क्या कर दीजिए, मर्ज कर दीजिए, क्या कर दीजिए, मर्ज कर दीजिए, ठीक है। मर्ज करने का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल ई, मर्ज हो गई, इसका नाम रख लीजिए आप मॉडल्स, और क्लियर है ना यहां तक। उसके बाद आप इमेज में जाइए, एडजस्टमेंट में जाइए और यहां से चले जाइए थ्रेशोल्ड में, नोट कर लीजिए, शाबाश। कहां जाएंगे आप, टेक्सचर पॉपअप इफेक्ट्स बनाने के लिए इमेज एडजस्टमेंट थ्रेशोल्ड में जाइए, चले गए आप थ्रेशोल्ड में, ठीक है, इमेज एडजस्टमेंट थ्रेशोल्ड कर दो क्लिक। जैसे ही थ्रेशोल्ड में क्लिक किया आपने, आपकी तस्वीर कुछ इस तरह से हो गई, कुछ ज्यादा ही है ना, ये देख रही है कुछ ज्यादा ही हुआ है, तो आप इसको थोड़ा सा लाइट कर लीजिए, ये देखें थ्रेशोल्ड में ये कुछ इस तरह से हो रही है, तो हल्का सा आप इसको थोड़ा बढ़ाते रहिए। अब ये पूरी तरह सेट हो चुकी है, ये देखें ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, तो ये ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल में, ठीक है। 140 कर लें या 143 कर लें, चले, या 138 कर लें, क्लियर, एनी प्रॉब्लम यहां तक, या इसको और भी ज्यादा आगे पीछे कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आपको क्या हुआ। चले ये कर लेते हैं 108 कर लेते हैं, या 115 कर लेते हैं, ठीक है, कुछ भी कर लीजिएगा जहां आपको अच्छी लगे। मुझे 1110 पे सेट लग रही है, ओके कर दूं इसको, ओके कर दें, सिंपल, क्लियर है आपके सामने, आ रही है ना इफेक्ट्स। उसके बाद दोबारा आप जाइएगा इमेज में, एडजस्टमेंट में, और आप कहां चले जाएंगे, ग्रेडियंट मैप पे, नोट कर लीजिए, शाबाश, ठीक है, नोट कर लीजिए, शाबाश, आप कर दो क्लिक। जैसे आप ग्रेडियंट मैप पे क्लिक करोगे, ग्रेडियंट मैप पे क्लिक करने के बाद यहां से थर्ड वाला ऑप्शन ले लेना, कौन सा वाला ऑप्शन, यहां से थर्ड ऑप्शन लेंगे, थर्ड ऑप्शन लेने के बाद वही आ गया सब कुछ, आपने बीच में क्लिक करना है, कहां क्लिक करना है, बीच में, ये जो ब्लैक वाली कलर है, यहां से ब्लैक कलर करके यहां से आपने सिल्वर ले लेना है, क्या ले लेना है, लाइट सिल्वर कलर ले लेना है आपने, ठीक है, और ओके कर देना है, क्या कर देना है, यहां पर आना है व्हाइट वाली जगह पे, इसको क्लिक करके रेड को सिलेक्ट करना है, रेड को सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट यहां नीचे आ जाना है, इस जगह पे येलो ले लेना है, इस तरह बन गया पॉपअप इफेक्ट, क्लियर है यहां तक। और इसके बाद क्या कर दीजिएगा आप, दोबारा बता दूं, नजर आ रही है, आप व्हाइट पे क्लिक किया, यहां पर आए, रेड पे क्लिक किया, तस्वीर रेड हो गई, और डायरेक्ट यहां से येलो पे क्लिक किया, तस्वीर को इस तरह से खींच दिया, आ गई येलो स्टाइल। और क्या कर दिया हमने, यूं अब लाइट डार्क जैसा करना है, अब आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा डार्क पे रख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा यूं लाइट ही, और इसको ओके कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, ओके। आप इसको यहां से अगर थोड़ा और सिल्वर लाइट करना चाहते हैं तो सिल्वर लाइट ड्रैग भी कर सकते हैं, ये आपकी ऊपर, ठीक है, ओके कर दिया, लास्ट चल रहा है मेरा, ठीक है, ओके करके ओके। उसके बाद एक काम आपने और करना है, आपने जाना है, एक न्यू लेयर लेना है, एक न्यू लेयर लेना है, न्यू लेयर पे लेयर्स में जाना है, आपने न्यू फिल लेयर नजर आ रहा है आपके पास, यहां से कहां चले जाना है, पैटर्न पे, नोट कर लीजिए जल्दी से, शाबाश, न्यू लेयर आपने एक लेना है, लेयर के मेन्यू में जाना है, ठीक है, न्यू फिल लेयर पे जाना है, और आपने कहा जाना है, पैटर्न के ऊपर, किसके ऊपर जाना है, पैटर्न पे क्लिक करना है, और आपने यहां से ओके कर देना है, क्या कर देना है, ठीक है, ओके करेंगे तो आपके पास पैटर्न कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये आ रहा है ना पैटर्न, तो आपने यहां से वेयर इज ओरिजिनल पैटर्न, यहां से आप पैटर्न खोल के कोई भी दूसरा पैटर्न ले लिया, और मजीद पैटर्न आपको स्टाइल चाहिए और मजीद पैटर्न चाहिए तो यहाँ क्लिक करके आप पैटर्न 2 पे क्लिक करके अपेंड करेंगे तो यहाँ पर भी पैटर्न आ रहे होंगे। तो आपने इस पैटर्न को रखना है इस तरह से, और आपने क्या कर देना है, ओके, क्या कर देना है, ओके। ओके करने के बाद आपने ये नज़र आ रहा है नॉर्मल,
नॉर्मल से आपने इसको क्या कर देना है, ओवरले, क्या कर देना है, नॉर्मल से क्या कर देना है, यहाँ से जैसे ही आप ओवरले करेंगे तो ये तस्वीर कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो आप देखिए पहले पैटर्न के बगैर ही ऐसी थी, अब यहाँ पे पैटर्न आ गया, इसको थोड़ा सा ऑपेक्सिटी आप कम करेंगे तो आपके पास टेक्सचर पैटर्न स्टाइल लाजमी 80 कर दीजिएगा, ज़्यादा नहीं कीजिएगा, 70-80, आपके पास टेक्सचर पैटर्न पॉपअप स्टाइल कंप्लीट हो गया। मुश्किल है आसान है आज का टास्क, ठीक है? हाँ, जिनको नहीं आता उनके लिए मुश्किल है। आज का ये टास्क है, इसके ऊपर कलर वगैरह टेक्स्ट वगैरह अच्छे तरह येलो से लिख कर दिखाइए। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।